भक्ति की वाणियां चल रही है। वाणी नंबर 29। मुझे गरीब देख तुम गरीब न बनो, मुझे गरीब देख तुम गरीब न बनो। जब तक एक मनुष्य के मन में ये बात रहती है कि मैं ही हूं, मेरे में ही सारी योग्यताएं हैं, मैं ही योग्य हूं, तब तक वो भगवान को नहीं मान सकता है। जब उसके मन में ये बात आएगी कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं और जो भी योग्यता है वो हमारे इष्ट का है, तब जाके बात बनती है। तब इसमें बोलते हैं, वो भक्त बोलता है, मुझे गरीब देख तुम गरीब न बनो। उसके अंदर ये गरीब या दीन आप बोल सकते हैं, ऐसे भाव हैं, लेकिन एक्चुअल में भाव ऐसे हैं कि मेरे में योग्यता नहीं है, आप में है, तुझ में है। जब ये भाव उसके अंदर आता है तब वो अपने भगवान से कहता है कि मैं तो गरीब हूं, क्योंकि मेरे में तो वो बात है नहीं, वो योग्यता है नहीं। लेकिन और फिर उसके मन में ये भी चीज रहती है कि मैं अधिक से अधिक अपने इष्ट का साथ, अपने इष्ट का प्रेम, अपने इष्ट के दर्शन पाऊं। लेकिन जब उसे नहीं मिलते हैं ना, तब वो कह उठता है अपने इष्ट से कि मुझे गरीब देखकर तुम्हारे में ये, तुम गरीब क्यों बन गए, तुम क्यों नहीं देते हो मुझे, तुम क्यों नहीं दिखते मुझे, तुम क्यों नहीं दर्शन देते मुझे, तुम क्यों नहीं मुझे अपने आसपास, मुझे ऐसा एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम मेरे आसपास हो, तुम गरीब क्यों बन गए, मुझे गरीब देख तुम गरीब ना बनो, तुम गरीब क्यों बन गए। वो भक्त कहता है कि मैं तो गरीब हूं, मतलब मैं तो दीन हूं, मतलब मेरे में तो वो बात नहीं है, मैं आपके बिना या तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मुझे ऐसे देखकर तुम क्यों गरीब बन गए, तुम तो दिखते मुझे, तुम तो पास आते मेरे, क्यों तर पा रहे हो मुझे। अगर तुम अपने भाव या अपना दर्शन देने में इतनी कंजूसी करोगे तो मैं कैसे जीऊंगा। तुम मत गरीब बनो। ये एक भक्त की पुकार है, ये भक्ति की बात है। भक्त के लिए उसका इष्ट प्रधान है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं। इसीलिए इसमें कहते हैं गुरुदेव, गरीब, गरीब मतलब कोई धन से नहीं, लेकिन उसके अंदर ये भाव है कि मेरा इष्ट ही सब कुछ है। और वो इष्ट की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो पाता नहीं है तब वो ये कह उठता है कि तुम क्यों गरीब बन रहे हो, तुम तो दो मुझे, नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। कभी कभी हम भी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं। देखिए, जो ख्वाब देखना चाहते हैं, जो सपना देखते हैं जो मनुष्य, उनके लिए ये रात बहुत छोटी है। वो चाहते हैं कि और लंबी ये रात हो तो वो ख्वाब और देख पाए। और जो ख्वाब में नहीं जीते हैं वो करना चाहते हैं,
उनके लिए ये दिन बहुत छोटा है। वो चाहते हैं ये दिन बड़ा हो तो मैं ये सारे कार्य कर सकता हूं। ऐसे ही वो भक्त अपने इष्ट से मिलना चाहता है। सिर्फ ख्वाब नहीं है ये, वो वास्तव में अपने इष्ट से जुड़ना चाहता है, इष्ट को पाना चाहता है, इष्ट के भाव का आभास चाहता है। तभी वो बोलते हैं तभी वो भक्त कहता अपने इष्ट से कि तुम क्यों गरीब बन गए, मैं तो हूं, क्योंकि मैं तो तेरे बिना कुछ नहीं हूं, इसीलिए गरीब हूं। लेकिन तुम क्यों गरीब बन गए, तुम तो दो। ये ख्वाब नहीं है, मैं हकीकत में तुझसे मिलना चाहता हूं। तो मुझे गरीब देख, तुम गरीब न बनो, तुम दो मुझे, कि मैं अपना जीवन तुम्हारे इस प्रेम में या इस भाव में या इस प्रेम से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं और खिलाऊं। अगली वाणी है वाणी नंबर 30, रमता राम भक्ता काम। ये काम क्या है? काम तो भोग है, इच्छाएं हैं, भोग है, इसको हम काम कहते हैं। क्या है कि प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो इस काम में इतना उलझ गया है कि उसके अलावा उसके जीवन में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ काम, सिर्फ ये भोग। अलग अलग तरीके के खाना, सोना, धन, ये सब जो भोग है, ये सब जो काम के जो है विषय, इसी में ही वो फंसा रहता है। इतना फंस जाता है कि इससे निकलना इम्पॉसिबल है। वो निकलना भी चाहता है, अगर वो क्यों निकलना चाहेगा? इसीलिए कि काम में खाली हम जब फंस के रहते हैं तो हम बेचैन रहते हैं। वो कुछ ऐसी युक्ति चाहता है कि काम भी करे और मन में शांति भी हो, तो एक बात बनेगी, जिंदगी में सुंदरता आएगी, सुकून आएगा। लेकिन वो काम में इतना उलझ जाता है और ना उससे निकल पाता है, वो भागना चाहता है इस काम से। अगर हम अपने आप से भी ये सवाल करें तो यही आंसर है, हम भागना चाहते हैं इस काम से, इस भोग से, ये सब चीजों से, क्योंकि ये सुख देते हैं, साथ में पीड़ा बहुत बहुत ज्यादा देते हैं, अधिक देते हैं। तभी कहते हैं कि वो भागना चाहता है इस काम से, लेकिन वो नहीं भाग सकता है जब तक वो राम में नहीं रमेगा। जिस दिन उसके समीप राम का भाव, राम मतलब भगवान, आराम, जहां पे हम विश्राम पाते हैं, जहां पे हम आनंद पाते हैं, जब वो राम से में रम जाएगा, रमता राम, जिस दिन वो राम में रम जाएगा, और ये राम बाहर नहीं भीतर है, और ये काम बाहर बाहर की बात है, स्थूल की बात है, लेकिन राम सूक्ष्म की बात है, हमारे भीतर की बात है। जिस दिन ये राम से जुड़ जाएगा, उस दिन वो ये पाएगा कि ना तो उसको अब ये काम से भागना पड़ेगा, और न ही उसको ये काम दुख देगा, दुखदाई होगी। क्यों? क्योंकि वो राम में रम गया। जब वो राम में रम जाता है तो उसका हर एक रोम प्रफुल्लित हो जाता है,
उल्लास से भर जाता है जब वो राम में रम जाता है। एक क्षण ही हम रमते हैं तो हमारे अंदर पता नहीं कितना हमको अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर वो राम में रम जाए तो फिर वो काम उसको कष्ट नहीं देगा। वो काम करते हुए भी वो आनंद में रहेगा, वो शांति में काम को महसूस करेगा, बेचैन नहीं रहेगा। तभी बोलते हैं रमता राम भक्ता काम। अगर राम में हम रम जाएंगे, जो भक्त रम गया राम में, तो उसका काम स्वतः ही जो वो भोग रहा है, जो बेचैनी है, जो ये विकार है, ये सब जो काम है जो उसको उलझा रखे हैं, वो सब स्वतः ही उसको कष्ट नहीं देंगे। अब जो वो कष्ट दे रहे हैं भक्ता का, उसको भगाना नहीं पड़ेगा, उसको उससे दूर नहीं जाना पड़ेगा। काम से स्वतः ही वो होता रहेगा और ये राम में रमता हुआ मगन और मस्ती में मौज में जिएगा। ये जो अवस्था है ये एक भक्त की ही अवस्था है, जो वो काम भी करता है, काम जो उसको करना है, जो उसको भोगना है वो भोगता भी है, लेकिन दिल उसका या हृदय उसका फिर भी राम में ही रमा है और आराम में है। ये तो सच्ची है, तो यही एक रियल युक्ति है कि सब कुछ करते हुए भी हम आनंदित रहें। और ये तभी होगा जब हम राम में रमेंगे, राम को जानेंगे, राम के साथ हम रहेंगे। जब राम हमारा सर्वस्व हो जाएंगे और कहीं बाहर नहीं ढूंढना हमको राम को, राम तो हमारे भीतर ही है। देखिए खेल के मैदान में हम नोटिस करते हैं, हल्ला है, ये जो चारों तरफ जो दर्शक है ना वो करते हैं। ये दर्शक हैं जो इतना आवाज करते हैं सब कुछ, लेकिन खिलाड़ी है जो वो तो शांत अपना खेल में ही वो अपना ध्यान मगन रहता है। ऐसे ही जो भक्त राम में रम जाता है, शोर हो भार में, तो अपने राम में ही रमा है। आता है तीसरी वाणी नंबर 31। सूरत देखी तो गीता भूल गया। गीता एक हमारे लिए बहुत प्रधान है, धार्मिक पुस्तक है और हमेशा हम सुनते आए हैं कि गीता पढ़ो बचपन से ही। लेकिन इधर गुरु क्या कहते हैं, सूरत देखी तो गीता भूल गया, कि जब हम अपने इष्ट की सूरत जब हम देखते हैं तो जो गीता दर्शाना चाहती है जिसको, जो भगवान को या जो भाव को, वो हम रियल में देखने लग जाते हैं।
वास्तव में हम अपने आगे, हमारे भीतर हम उस इष्ट को देखने लग जाते हैं, सिर्फ पुस्तक में नहीं रहता है। तब क्या होता है कि ये पुस्तक महत्वपूर्ण नहीं रहता, प्रधान नहीं रहता, प्रधान हो जाता है इष्ट। नहीं तो गीता पढ़ते पढ़ते पूरी उम्र, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हम गीता के जो नायक हैं, गीता के जो हीरो हैं, भगवान हैं, उनसे तो हम मिलते ही नहीं है, खाली उनकी बातें सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आप सूरत देख लेते हैं, और वो एक संत ही हमको दिखा सकता है, क्योंकि वो खुद दिखे हैं, वो खुद उस अवस्था में है, तो वो हमको भी उस अवस्था में ला सकते हैं। जब हम सूरत देखते हैं इष्ट की, हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में, हमारे विचार में, हमारे सोच में, हमारे जिंदगी में, जीवन में, हमारे हर एक परिस्थिति में जब हम इष्ट को देखने लग जाते हैं हमारे साथ, तो हम गीता भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब जो गीता हमको सिखाना चाहती है, सिर्फ वो पुस्तक को हम भूल जाते हैं, लेकिन वो भाव, वो तो हमारे अंदर एकदम रम जाते हैं। भाव प्रधान हो जाता है और वो पुस्तक प्रधान नहीं रहता है। तभी बोलते हैं सूरत देखी तो गीता भूल गया। सिर्फ गीत गाना, सिर्फ बोलना, भगवान के बारे में बातें बनाना, ये सब भूल जाता है जब वो उसको वास्तव में इष्ट से मिल जाता है। आप सोचिए कैसी होगी वो घड़ी जब हम अपने इष्ट से मिलते हैं। आप सोचिए उस समय की बेकली, व्याकुलता, जिसमें कितना एक आनंद का भाव रमा हुआ है। उस समय वैसी अवस्था में जब हम मिलते हैं हमारे इष्ट से, तो गीता पढ़ना एज अ पुस्तक, एज अ ग्रंथ, एज अ बुक इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वो सारी बातें हमारे जीवन में स्वतः ही आने लग जाती है जो भगवान गीता में कहना चाह रहे हैं हमको। और फिर सिर्फ हमको हमारा इष्ट ही सुहाता है, और उसी के साथ हम अपना जीवन व्यापन करते हैं। ये भक्ति की बात है। लास्ट वाणी, चौथी वाणी, वाणी नंबर 32 भक्ति की। हाथों की रेखाओं में तू, दिल की धड़कन में तू, आंखों की चमक में तू, पदों की चाल में तू, मन की चंचलता में तू, तन की हलचल में तू, सफाई के हाथ न दिखा, दिल में दाग न रख, आंखें प्रेम में विभोर, चित्त चोर मन मोर, तन छोड़। ये वाणी कंप्लीटली एक भक्त का जीवन दर्शाता है, या उसकी, ये कह सकते हैं उसकी दुनिया क्या होती है। उसकी दुनिया ऐसी होती है कि उसके लिए हाथों की रेखाओं में तू, मतलब उस हाथों की रेखा में क्या है, एक एक भाग लेते हैं इसका। हाथों की रेखाओं में तू, हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है, हमारा भाग्य, यही हम मानते हैं। तो वो भक्त के लिए, गुरुदेव कहते हैं, उस भक्त के लिए उसका भाग्य सिर्फ उसका इष्ट है, सिर्फ उसका प्रेमी है।
उसको पाना, उसके साथ रहना, वो ही उसका भाग्य है, परम भाग्य है, सौभाग्य है। सिर्फ भाग्य नहीं, सौभाग्य है। तभी कहते हैं हाथों की रेखाओं में तू, उसका भाग्य, उसका सब कुछ वो इष्ट के साथ जुड़ा है। वो अपने हाथों की रेखाओं में भी उसी को ही देखते हैं और कुछ नहीं, कि आज जो पंडित कह जाते हैं ये ऐसा ऐसा वैसा नहीं। उसके लिए तो सिर्फ उसका इष्ट है, और वो है खुद भगवान है, तो और कोई क्या कर सकता है? खुद ही अगर उसके भाग्य में उसका इष्ट है, उसके लिए तो वो ही परम सौभाग्य की बात है। दिल की धड़कन में तो, कि धड़कन तो है उसके पास, लेकिन उस धड़कन में भी वो है कि उसका जीवन सार्थक है, खाली श्वासें नहीं है, श्वासों में जीवन है। आंखों की चमक में तू, कि ये जो ज्योति है आंखों में, जिससे हम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं, इस ज्योति में भी, इस चमक में भी तू ही है। तू नहीं होता तो मैं क्या देखता? मैं कोई भी चीज में सुंदरता नहीं देखता। सुंदर से सुंदर वस्तु में भी हम उस सुंदरता को नहीं देख पाते। जैसे हमारे आगे एक थाली रखी हुई है खाने की, बहुत सारे उसमें व्यंजन सजे हुए हैं, लेकिन भूख नहीं है, तो उस खाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही आंखों में ज्योति है, दिख रही है, लेकिन जब वो आ जाता है उस ज्योति में, तो ये सुंदर दुनिया सार्थक लगती है। ये आंखों से जो हम देखते हैं वो हमको एक्चुअली सुंदर लगती है। पदों की चाल में तू, कि अगर तू ना होता तो मैं कहां जाता और कहां आता। इस चाल में भी तू, मन की चंचलता में तू। देखिए कैसे कैसे एक एक पॉइंट लेते हैं गुरुदेव। मन की चंचलता में तू, कि ये जो मन है, इससे कहा गया है ना, ये बहुत चंचल है। सिर्फ हम ये बोल के छोड़ दें कि ये मन बहुत चंचल है, तो ये दुख का कारण भी बन सकता है। हमको कभी यहां कभी वहां, पता नहीं कहां दौड़ाती रहती है ये। लेकिन अगर इस चंचलता में इष्ट है, प्रभु है इस मन में, और चंचलता सिर्फ उसको पाने की हो, ऐसी अवस्था है उस भक्त की। वो उसको कष्ट नहीं देगा, ऐसा मन उसको बहुत सुकून देगा। चंचलता में भी सुकून, स्थिरता, भाव, प्रेम, ये सब चीज वो महसूस करेगा। तभी बोलते हैं भक्त कहता है कि मन की चंचलता में तू, तन की हलचल में तू, कि ये तन में हलचल है, तो ये बात सामने आती है कि हाँ इसमें चेतनता है, मैं तो हलचल नहीं होती। लेकिन ये हलचल में अगर हम दुख पा रहे हैं, इस तन की हलचल में हम दुख पा रहे हैं, तो ये दूसरी हो जाती है। लेकिन अगर इस तन के हलचल में अगर इष्ट है, वो है, तभी तो हलचल है इस तन में, लेकिन हमको आभास नहीं है।
हम अभी अपने शरीर तक ही हैं, अपने तन तक ही हमारी सोच है, हमारी दृष्टि है, विजन है, हम उसके आगे नहीं देख रहे। लेकिन इस तन के पीछे, इस हलचल के पीछे, इस तन में हलचल है तो ये चीज सामने आती है कि हाँ हम जिंदा हैं। लेकिन सिर्फ जिंदा होना ही है, या हम जिंदा हैं क्योंकि इस हलचल में हमारे इष्ट हैं। तो ये हलचल का रूप ही बदल जाता है, हम खिलने लग जाते हैं। बिना हलचल के वो फूल भी नहीं खिल सकता, जब वो खिलता है तो हलचल होती है ना। तो ये हलचल बहुत अच्छा है, बशर्त इस हलचल में वो भक्त को उसका प्रेमी दिखे। तब कहते हैं कि तन की हलचल में तो मैं जिंदा तो हूं, लेकिन अब मुझे जीना है तेरे साथ। सफाई के हाथ न दिखा, तू सिर्फ बातें मत कर। दिल में दाग न रख, कि जिसके दिल में दाग है वो ये सब चीज नहीं कह पाएगा। तभी वो भक्त कहता है दिल में दाग न रख, कोई दाग नहीं हो जिसके दिल में, तब तो वो इष्ट दिखेगा ना। अगर दाग आ जाएगी दिल में तो फिर वो दाग ही दिखेंगे ना। जैसे कोई वस्त्र में दाग आ जाता है, एक भी दाग अगर लग जाती है तो वो तुरंत दिखने लग जाती है। तभी कहते हैं कि दिल में दाग न रख। लेकिन जिनके दिल में दाग नहीं है उनके लिए आंखें प्रेम में विभोर हो जाते हैं। कि जिनके, तभी कहते हैं गुरुदेव दिल में दाग न रख, ना रखते हुए आंखें प्रेम में विभोर, कि उसको देखकर ये आंखें विभोर। ये भोर विभोर कब होते हैं, ये कब होती हैं ये आंखें? जब भोर होता है, जब प्रकाश होती है, जब वो दिखता है। तब ये आंखें विभोर हो जाती हैं, सिर्फ उसको देखना चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। चित्त चोर मन मोर, जो तू मेरे चित्त में जो तू बैठा है और मेरे चित्त को तू चुरा लिया है। मन मोड़, तन छोड़, तू मेरे मन को मोड़ दे तेरे तरफ। तन छोड़, तब बोलते हैं कि तन छोड़। जब तक हम तन की बातें करेंगे, तन की अवस्था में रहेंगे, तब तक हम इस मन को नहीं समझेंगे। तो कहते हैं चित्त चोर मन मोड़ तन छोड़। जो भी चीज आप सुने होंगे, बुद्ध ने ये बात कही कि जहर क्या होता है। तो बुद्ध ने, किसी ने पूछा बुद्ध से कि जहर क्या होता है। बुद्ध ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज आपके पास अधिक है, जरूरत से ज्यादा है, वो जहर है, वो आपके लिए निरर्थक है और वो जहर है। तभी बोलते हैं कि इतना सब कुछ अगर हम मन में भर लेंगे, संसार की बातें और सब चीजें, तो वो जहर बन जाएगी। हमारे लिए, हमारे इस मन के लिए सिर्फ उस इष्ट से जुड़ना काफी है।
अमृतमय बन जाएगी, आनंदमय बन जाएगी, और ये मन हमको सुख देगी। तभी इसमें है तो कई सारी बातें, लेकिन सारी बातें एक भक्त की अवस्था की है कि उसके लिए उसका इष्ट ही उसका भाग्य है। दिल का धड़कन वो धड़कता है सिर्फ अपने इष्ट के कारण, कि वो उसी में ही बसा है, बस उसके धड़कन में, आंखों में, पदों में, और मन की चंद मन में हर एक जगह वो अपने इष्ट को ही देखता है। तन को छोड़कर, तन को छोड़कर वो अपने इष्ट को तन के ही इन अंगों में, लेकिन तन से नहीं जोड़कर इष्ट से जोड़ रहा है।